जो परिवेश मैं डिफेंस फोर्सेस में देख के आया हूँ, मुझे सिमिलर परिवेश जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं, वो सिमिलर का पूरा परिवेश इस प्रांगण में, इस मैट्रिक्स हाई स्कूल में देखने को मिलता है। एकेडमिक काउंसलिंग क्योंकि जरूरी है, बच्चे अभी स्कूल में हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स बच्चों के जो इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी है कि बच्चे को हम कॉन्फिडेंट बनाएं, कल के लिए, परसों के लिए नहीं, लेकिन लाइफ के लिए। बिल्कुल। तो जब आप अपने बच्चे का स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक स्वागत करता हूं आपका मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऐसा कहा जाता है कि भारत में देखा जाए या दुनिया में देखा जाए तो डिफेंस को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को सबसे प्रतिष्ठित और सबसे डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट्स मानते हैं। और इसीलिए देखिए कि बहुत मुश्किल काम बहुत आसानी से संपन्न भी किए जा सकते हैं। पर किसी विद्यार्थी के जीवन को देखा जाए तो उसका जो विद्यार्थी जीवन होता है वो भी डिफेंस की भांति, आर्मी की भांति बहुत अनुशासन में बीते, बहुत सही तरीके से, सलीके से फोकस होकर के बीते, तो सफलताएं ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल कोशिश यही करता है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर को जी रहे बच्चों को उनके जीवन के सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन, बेहतरीन सुविधाओं और बेहतरीन एकेडमिक्स के साथ में तैयार किया जाए। ऐसा लगे कि हम किसी एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व को तैयार करने की पाठशाला में चलाएं। आज मेरे साथ मैट्रिक्स हाई स्कूल के 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे की पर्सन्स हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल का बड़ा जिम्मा उन तीनों के कंधों पर होता है, और एक ये सौभाग्य मानिए, इसको संयोग मानिए कि तीनों का कहीं ना कहीं डिफेंस बैकग्राउंड से भी बड़ा सीधा सा कनेक्शन है। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, बातचीत करते हैं कि कैसे मैट्रिक्स हाई स्कूल अनुशासन के साथ में बिल्कुल डिफेंस की भांति बच्चों को तैयार करती है ताकि उनका भविष्य, उनकी सफलताएं अवश्यंभावी हो सकें, सुनिश्चित हो सकें। मैं आप सबसे मिलाता हूं उनको। मेरे बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं राजेश्री सिहाग मैम, आप हमारे प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल होने के साथ साथ में मजे की बात है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व की बेटी हैं, पुत्री हैं, जिन्होंने अपना जीवन डिफेंस में बिताया है। सर जो है वो नेवी में रहे मैम, आपके पिताजी जो हैं। उनके बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हैं किरण मैम, आपने बहुत सारी वीडियो में उनको पहले भी देखा है, और किरण मैम का डिफेंस से ये रिलेशन है कि आपका बेटा जो है वो अभी नेवी ऑफिसर बनने जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उनके बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं गंगाधर जी सर, और गंगाधर जी सर जो हैं वो स्वयं डिफेंस पर्सन रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय सेनाओं में सेवाएं दी हैं, और उसके बाद में अभी लौट करके मैट्रिक्स में हमारे बच्चों के साथ आप काम करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनने वाला है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसको पूरा देखिएगा कि कैसे एक डिफेंस का अनुशासन हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा, किरण मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैम, सामान्यतः आर्मी के जो लोग होते हैं, डिफेंस के लोग जो होते हैं, वो बड़ा मुश्किल जीवन जीते हैं। उनको देश के सुदूर हिस्सों में काम भी करना पड़ता है, और मजे की बात यह है कि उनके ट्रांसफर्स भी रेगुलर इंटरवल्स पर होते रहते हैं। तो उनकी एक बड़ी चिंता होती है कि यार, हमने जितना अनुशासन का जीवन जिया, हमने जितना अच्छा सा यहाँ पर जीवन जिया, वैसा सा ही कोई संस्थान हम सबको मिल जाए तो शायद जो है वो हम अपने बच्चों को कुछ एक बेहतर करियर दे सकते हैं। और वे ये अपेक्षा भी करते हैं कि डेफिनेटली स्कूल्स जो हैं वो आम व्यक्तियों से ज़्यादा कुछ तो हमारे आर्मी वाले लोगों के लिए, उनके त्याग समर्पण के लिए करे। तो पहला छोटा सा सवाल आपसे ये है कि मैट्रिक्स हाई स्कूल आर्मी के जो लोग हैं उनको क्या विशेष सुविधाएं देता है? मैट्रिक्स हाई स्कूल जो रेगुलर सभी नॉन डिफेंस स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह के बेनिफिट रहते हैं, वो तो देता ही देता है। और साथ ही साथ में डिफेंस बैकग्राउंड से जो भी बच्चे आते हैं, चाहे वो इन सर्विस हों या चाहे रिटायर्ड पेरेंट को हों, उनके लिए हमारा अलग से स्पेशल फाइनेंशियल एड रहता है। ओके। गंगाधर जी, आप तो स्वयं उसमें रहे हैं, डिफेंस में रहे हैं, और आपने अनुभव किया है कि डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत चाहिए। यस सर। मतलब बिना डिसिप्लिन के, बिना फोकस हुए आप सफलताएं नहीं पा सकते हैं, और वही एक चीज होती है जो आपको औरों से अलग बनाती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्सेंस या डिसिप्लिन को मेंटेन करने की व्यवस्थाएं क्या है? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के जीवन में अनुशासन जबरदस्ती नहीं लाया जाए, बल्कि उतर करके उनके जीवन में आ जाए? अनुशासन डिफेंस में, फोर्सेस में तो है ही है जी, हमारे जीवन में भी है, और हमें रखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो मतलब देखो, 2 चीज़ें हैं। मैं तो डिफेंस का मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है जी, 32 साल सर्विस वहाँ करके आया हूँ। अरे वाह। 2 साल यहाँ पर भी मुझे हो गए हैं जी जी जी। तो जो परिवेश मैं डिफेंस फोर्सेस में देख के आया हूँ, मुझे सिमिलर परिवेश जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं, वो सिमिलर का पूरा परिवेश इस प्रांगण में, इस मैट्रिक्स हाई स्कूल में देखने को मिलता है।
ठीक है, मतलब मैं यदि पूछना चाहूँ कि क्या सिमिलरिटीज हैं कि एक डिफेंस के एनवायरनमेंट में और मैट्रिक्स हाई स्कूल के इस कैंपस के एनवायरनमेंट में? सर बिल्कुल, जो सिस्टमेटिक मतलब जिस प्रकार से अनुशासन वहाँ होता है, जैसे सुबह पीटी होती है, सेम यहाँ भी पीटी होती है। बच्चों को जैसे अब मतलब हर चीज़ में कतार में है, जैसे बच्चे मेस में जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, जिस प्रकार का अनुशासन, क्योंकि मैं भी एक 17 साल 18 साल की उम्र में फौज में गया था जी। तो जो मैंने वहाँ, क्योंकि हम तो यहाँ मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो वहाँ देखा कि भाई लाइन से रहना है, लाइन से खाना है, आपको यहाँ सोना है, यहाँ बैठना, उस प्रकार का परिवेश पूरा का पूरा MHS में देखने को मिल रहा है। और ये मतलब मैं तो मेरी जो लाइफ में वहाँ बिता के आया हूँ, सिमिलर लाइफ मैंने बच्चों के साथ यहाँ भी देख रहा हूँ मैं। सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया कि जो 16-17 वर्ष की उम्र होती है वो व्यक्ति के जीवन की सबसे ऊर्जावान उम्र होती है। बिल्कुल होती है, मतलब उसमें उमंगे हैं, उसमें ऊर्जा, उसमें उत्साह लबरेज होता है। पर डिसिप्लिन उस समय सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो होते होंगे सर? बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं साहब। देखो, अनुशासन को स्वीकार करना ही चैलेंज है, ये अपने आप में चुनौती है, सीधी सी चुनौती है सर वो। ठीक बात है। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो उसके भविष्य को तय करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क हो या शरीर हो तो ही व्यक्ति स्वस्थता के साथ में चीजों को कर पाता है। तो मैट्रिक्स हमने देखा कि आर्मी में इस पे बड़ा जोर दिया जाता है कि उनकी लगातार फिजिकल एक्टिविटीज हो ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके, बच्चे स्वस्थ भी रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज हो जाएं उसमें, तो बच्चा रिलैक्स होकर के अपने काम कर सकता है। तो मैट्रिक्स में आप सर इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखो, मैट्रिक्स में इसको सुनिश्चित इस हिसाब से करेंगे, वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, बड़ा सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं छोटे शब्दों में दूंगा कि भाई जिस प्रकार में फौज में एक नियम होता है कि भाई आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको पीटी करनी है, इतने बजे आपको ऑफिस वर्क है या आपका और दूसरे काम है, इतने बजे आपकी परेड होगी, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी पूरा हर चीज़ का चार्ट बना हुआ है, सिस्टमेटिक रूप से सब कुछ किया हुआ है। और दूसरे ये भी मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो बच्चे हमारे हॉस्टल में, हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, आई थिंक 1000+ बच्चे हैं, तो उनका स्पेशली मैं भी ध्यान रखते हैं, हम लोग सब ध्यान रखते हैं कि भाई उसको प्रोटीन कितना देना है, कार्ब्स कितना देना है, विटामिन कितना देना है, कितनी उसको किस हिसाब से उसका हर प्रकार के उसके बच्चे का शारीरिक विकास का भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल भाई, एक कहावत है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो माइंड भी स्वस्थ होगा। सही बात है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ जो हम पौध लगा रहे हैं वो पौध कल अच्छी देश के लिए कुछ काम करे। सीधी सी बात। किरण मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मैंने भी कहा ना कि बच्चा इस उम्र में कहीं ना कहीं बहुत उत्साह से भरा होता है, इसलिए उसमें उमंगता, कई बार वो उदंडता में भी जा सकती है, पर कहीं ना कहीं उसका साथ में अनुशासन बने रहना आवश्यक है, और इसके लिए पर्सनल केयर बहुत जरूरी है। आर्मी में डेफिनेटली पर्सनल केयर होती है, वो थोड़ा डर से भी होती है। हमारे तुलसी बाबा लिखते हैं कि भय बिन होए न प्रीति। प्रेम भी जो वो भय के बिना नहीं होता, थोड़ा सा बच्चों को भय भी चाहिए, पर साथ साथ में पर्सनल केयर भी चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत कच्चे घड़े की भांति है। चीजों को बिना के तार की तरह रखें कि वो ना टूट जाए ना उसमें तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में वो पर्सनल केयर कैसे करते हैं आप? सर, पर्सनल केयर हम पर्सनल काउंसलिंग की फॉर्म में बच्चों को देते हैं। पर्सनल काउंसलिंग की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल एज वेल एज एकेडमिक काउंसलिंग दोनों होती है। एकेडमिक काउंसलिंग क्योंकि जरूरी है, बच्चे अभी स्कूल में हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चों के जो इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी है, और जो क्लास टीचर्स होते हैं उनके रेगुलर जो एकेडमिक्स के पीरियड्स होते हैं, जैसे कि मेरा एक्स सब्जेक्ट है तो उसकी जितनी मेरी नंबर ऑफ क्लासेस है उसी रेशियो में उनको काउंसलिंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। तो हर बच्चे की मंथली 1 से 2 काउंसलिंग है वो हो जाती हैं। अब जब बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग आप करते हो, 10-15 मिनट्स आप बच्चे के साथ स्पेंड करते हो, तो बच्चे को क्या परेशानी है, उसको एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम है, उसको स्कूल में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, या कभी कभी हमें बात करते हैं तो लगता है कि बच्चों के पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैटर स्कूल के या हॉस्टल के ही नहीं होते हैं, फैमिली में भी कुछ तरीके के इश्यूज ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पे हम पेरेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी काउंसलिंग में जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनसे उनको ओवरकम करने में हम हेल्प करते हैं। उनकी कोई भी दिक्कत हो तो जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जो भी है, उनसे बात करके और उनका सॉल्यूशन किया जाता है। एक चीज़ और है मैम, आपका तो खुद का बेटा जो है वो भी ट्रेनिंग में है, ऑफिसर बनने जा रहा है। हम सब ने भी कभी ना कभी हॉस्टल्स में जीवन बिताया है। घर को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब हम घर छोड़ करके बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ा डर पेरेंट्स को भी होता है, स्टूडेंट के भी होता है कि मैं वहाँ जीऊँगा कैसे, रहूँगा कैसे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हॉस्टल्स होते हैं वो दूसरे घर होते हैं, और आपके यहाँ पर बड़े हॉस्टल्स हैं, बहुत अच्छे से बच्चे हमारे यहाँ पर रहते हैं।
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा कि आर्मी में भी एक शेड्यूल बना हुआ होता है उनका, सबका टाइमिंग्स होते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी उस तरह का अनुशासन मेंटेन करना, तो हॉस्टल के भी कुछ शेड्यूल्स होंगे। तो अपने हॉस्टल के बारे में हमें कुछ बताएंगे मैम आप? बिल्कुल, हॉस्टल्स में तो जो टाइम टेबल, एक शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थाउजेंड्स की संख्या में बच्चे होते हैं, तो अगर आपका एक पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं होगा तो आप इतने बच्चों को मैनेज करके नहीं रख पाओगे। तो जो बच्चे हैं यहाँ पे 24 घंटे का इनका शेड्यूल रहता है। लाइक मॉर्निंग में इतने टाइम आपको वेकअप कॉल होता है, उसके बाद में बच्चे फ्रेश होते हैं, पीटी के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, फिर उनका नहाना धोना होता है, ब्रेकफास्ट, उसके बाद में जैसे जो भी उनका रेगुलर स्कूल टाइमिंग में लंच वगैरह हो जाता है। 2 शिफ्ट्स में हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी, क्योंकि बच्चा जो घर पे चला जाता है, अपने डे बोर्डर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक्स की, उसके किसी भी तरीके के पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करें तो पेरेंट्स की होती है। परंतु बच्चे जब हमारे पास यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, क्योंकि हम ही उनका पेरेंट है और हम ही उनके केयर टेकर है। तो इसके लिए उनकी हम 2 शिफ्ट्स में लाइक 4.5 आवर के, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, डाउट क्लासेस, रेगुलर, क्योंकि जैसे सर ने अभी कहा, गंगाधर सर ने, कि कुछ इस एज पे कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और उनको किस तरीके से आप मैनेज, क्योंकि बच्चे इतने फुल ऑफ एनर्जी होते हैं कि उस एनर्जी को अगर प्रॉपर चैनल्स में नहीं डिवाइड किया गया तो फिर बच्चे हैं वो मतलब बिगड़ने की और सुधरने की ये उम्र होती है। तो इसके लिए उनके लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स वगैरह की क्लासेस हैं, अराउंड 20+ स्पोर्ट्स हैं, 30 कोचेस हैं, तो हर चीज़ का एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन बच्चे सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, वो हर बॉर्डर को ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ में फॉलो करनी होती है। गंगाधर जी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, मैम भी सहमत होंगे कि मुझे कई बार आर्मी के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है। वहाँ पर एक असेंबली होती है मैम, जिसमें सारे लोग बैठते हैं, वहाँ पर प्रार्थनाएं भी होती हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, मोटिवेशन के लिए सेमिनार्स भी होते हैं, लोग आकर के बातचीत भी करते हैं, क्योंकि जब आप घर से दूर रहते हैं तो कभी कभार मानव मस्तिष्क है, उसमें बहुत सारे विचार चलते हैं, उसमें उथल पुथल होती है। ये उथल पुथल बच्चों के भी जीवन में होती है। तो आपके यहाँ पर भी क्या आप इवनिंग या मॉर्निंग में कोई असेंबली रखते हैं मैम? मॉर्निंग में हमारा जो रेगुलर स्कूल का असेंबली होता है तो सारे बच्चे उसी असेंबली का पार्ट होते हैं। इवनिंग में बोर्डर्स के लिए अलग से असेंबली होती है। उसमें क्या स्पेशल करते हैं? उसमें स्पेशल वही है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के, उसमें जैसे मैनेजमेंट की टीचर्स के द्वारा मैनेजमेंट टीचर्स टॉक्स वगैरह होती हैं। बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को चांस मिलता है कि वो स्टेज पे आएँ, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, कभी कभी स्पेशल असेंबलीज होती हैं। उसके अलावा जैसे उनको कभी मोटिवेशनल सेशंस हम देते हैं, कभी करियर से रिलेटेड सेशंस हम उनको देते हैं, जिससे कि बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस थोड़ी सी रहे। प्रार्थनाएं भी होती होंगी ताकि मन स्थिर हो, शांत हो, मन हो, स्थिर हो, मेडिटेशन हो जाता है, तो उस तरीके से बच्चे हैं वो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प होती है उनकी। प्रिंसिपल मैम से एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैम, हमने देखा कि एक बच्चे के लिए जो ओवरऑल उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए, शारीरिक, मानसिक, उसके विकास की हमने बातें करी, पर ये भी एक रियलिटी है, आर्मी में बच्चा पढ़ करके जाता है, इसलिए वहाँ उसको केवल इन्हीं पे काम करना है, पर स्कूल में ये सब के साथ में बच्चे को पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही आर्मी में जाएगा, हर बच्चा अलग अलग अपने चुनाव जीवन के करेगा, पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक्स। यदि एकेडमिक्स उसके स्ट्रांग रहे तो फिर चाहे वो डिफेंस में जाए, चाहे वो सिविल में जाए, मैं कह रहा हूँ बिजनेस करे, कुछ भी किसी आर्ट में जाए, किसी अन्य प्रोफेशन में जाए, पर वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा। यदि एकेडमिक्स उसके अच्छे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आ पाता है। तो मैट्रिक्स हाई स्कूल एकेडमिक्स को कैसे रन करता है, क्या उसमें इंश्योर करता है कि बच्चों को एक प्रॉपर लाइफ को लीड करने का सारा यहाँ से इनपुट मिल सके? थैंक यू विष्णु जी। और जैसे किरण मैम ने एक वर्ड बोला होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं वहाँ से आगे लेके चलती हूँ जी। मैट्रिक्स हाई स्कूल इंश्योर्स कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और उसमें एज आपने भी कहा कि स्टडीज़ एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मैट्रिक्स इस चीज़ को एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि अहमियत देता है और बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ की तरफ, और बहुत डेडिकेटेड और इन्वेस्टेड है जी। मैट्रिक्स में जो एकेडमिक करिकुलम है वो किसी एक इंसान की ब्रेन चाइल्ड नहीं है, इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मैनी लर्नड पीपल, जिन्होंने बहुत सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया है, जिसमें उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि क्लास 5 तक
बच्चे की जो बेस डेवलपमेंट है उसमें मतलब हर सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है, हर एक्टिविटी की कितनी अहमियत है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। बट जैसे ही बच्चा क्लास 6th में आ जाता है, 6 से लेके 12th तक हार्ड कोर एकेडमिक्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो मैट्रिक्स क्या करता है, क्लास 6 ऑनवर्ड 6 to 10 एक फाउंडेशन प्रोग्राम रन करता है जिसमें ये बच्चे की आउट ऑफ चॉइस एंड उसकी जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बेसिस पे द चाइल्ड ऑप्ट्स आउट टू बी इन द फाउंडेशन प्रोग्राम, जो कि जिसे कहते हैं ना कि अलॉन्ग विद NCERT उसमें सेल्फ क्यूरेटेड काफ़ी स्टडी मटेरियल होता है, काफ़ी पर्सनलाइज्ड अटेंशन होती है बच्चे के ऊपर। और पर्सनलाइज्ड अटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है कि बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, बच्चे ने अपना जितना भी सिलेबस कवर है वो पूरा किया कि नहीं किया। रेगुलर टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट का इवैल्यूएशन एनालिसिस कि बच्चा किस एरिया में वीक है और उसको उस एरिया में किस तरह से हेल्प करना है। तो ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम मैंने मैट्रिक्स में देखा, दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैट्रिक्स हाई स्कूल। और इसके तहत बच्चे काफ़ी मतलब मोटिवेटेड रहते हैं, काफ़ी इनकरेज रहते हैं और बच्चों को ये मालूम है कि अगर मैं फाउंडेशन प्रोग्राम के लायक हूँ और अगर मैंने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया और अगर मैं उसमें पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली बच्चा कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए फेयरफुल नहीं होगा, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट होगा एंड आई एम श्योर काफ़ी अच्छे किसी एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाएगा। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ मैम, आपको बड़ी खुशी होगी कि जब हम फाउंडेशन कोर्स लेकर के आए थे शेखावटी में सीकर में, तो आरंभिक दौर में लोगों ने बड़ा विरोध किया था। उनको लगा था कि ये बच्चों पर अतिरिक्त भार है, जबकि ये एक साथ आने वाले भार को डिस्ट्रीब्यूटेड करने की प्रोसेस थी। थोड़ा समय लगा, लोगों ने समझा, पर आज पूरी शेखावटी में फाउंडेशन होता है और उसके जनक आप जो हैं वो अपने मैट्रिक्स हाई स्कूल को मान सकते हैं। जब आप कह रहे हैं ना कि हर कोई पहले बिलीव नहीं कर पाता है, तो ट्रस्ट मी मैं भी नहीं बिलीव कर पाई थी। बिलीव इन द सेंस मुझे भी थोड़ा सा ये लगा था कि क्लास 6 इज़ टू यंग टू प्रेशराइज, लेकिन बाद में जैसे आपने कहा कि उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया गया है और उसको अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है सिलेबस को और बच्चे की कैपेबिलिटीज़ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। आपने एकेडमिक्स की पूरी बात करी मैम। हमारी संस्कृति में एक अवधारणा है गेहूं और गुलाब की अवधारणा। वो ये रहती है कि गेहूं आपके जीवन के लिए आवश्यक है, वो आपको जैसे भोजन आपको करना ही पड़ेगा, पर केवल भोजन करते रहेंगे तो जीवन नीरस बन जाएगा। इसलिए जीवन में सरसता लाने के लिए गुलाब भी चाहिए और वो गुलाब होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। आप में गीत हो, संगीत हो, आप जो है वो खेलें कूदें, अन्यान्य जो जीवन की विधाएं हैं वो सारी आपके जीवन में उतर करके आए, तो फिर एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन करके उभरता है कि ठीक है आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं पर बाकी चीज़ों में भी है। तो जीवन में गेहूं और गुलाब का संयोजन और समन्वय बनना बहुत आवश्यक है। मैट्रिक्स स्कूल का मैंने देखा कि आपने जो कोर चीज़ थी आपका एकेडमिक्स था उसकी बहुत अच्छे से बात करी। गुलाब वाली चीज़ें क्या है? देखिए मैं ये कहूँगी कि जितना एकेडमिक्स गेहूँ ज़रूरी है टू हैव प्लेट फुल ऑफ फूड, गुलाब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम एज एजुकेशनिस्ट हम जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं एज पेरेंट्स ऑल्सो हम रियलाइज़ नहीं करते उसकी अहमियत। हम ये सोचते हैं कि गुलाब के बिना ज़िंदगी चल सकती है, बट लेट मी टेल यू जब हम नौकरी करने लगते हैं दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना अहम है कि काश एक बड़ी मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और काश मुझे गाना गाना आता होता, या काश मुझे कोई कविता कहनी आती होती, या अगर एक इवेंट चल रहा है तो काश मैं भी जाके डांस परफॉर्म कर पाती, या अगर एक डिबेट हो रही है तो मैं हेजिटेट नहीं करती अपने विचार को आगे रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम रियलाइज़ करते हैं जब हम काम करने लग जाते हैं और तब हम सोचते हैं कि काश हमने स्कूल टाइम में ये चीज़ें करी होती। तो ये मतलब मेरा मैसेज हमेशा पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको ये रहता है कि एजुकेशन इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, एंड दिस जर्नी हैज़ टू बी एंजॉयड एंड वैल्यूड। क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें जो एक स्कूल ऐड करता है, जो गुलाब की पत्तियाँ जैसे आप कह रहे हैं ऐड करता है, वो बाद में हर एक पेटल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन अ स्कूल और मैट्रिक्स इसको बहुत ब्यूटीफुली कर पाता है। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे भी ये लगता था कि शायद मैट्रिक्स वी आर ओनली एकेडमिक ओरिएंटेड, बट देन ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड एंड एवरी डे वी आर एनहांसिंग इट
कि हम सिर्फ गेहूं नहीं बट गुलाब पर भी बहुत फोकस करते हैं। हाँ, डांस है, म्यूजिक है, डिबेट है, स्पोर्ट्स है, यहाँ तक कि मतलब जो हम जैसे कहते हैं टैलेंट हंट करते हैं बच्चों के लिए, बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट एम आई टैलेंटेड इन, तो वो उस टैलेंट हंट के थ्रू बच्चा भी रियलाइज़ कर पाता है कि शायद मैं गाने में आगे परस्यू कर सकता हूँ या डांस। इन एक्टिविटी से बच्चे की इनहेरेंट एबिलिटीज, कैपेसिटीज उनको हम बाहर उभार पाते हैं, निकाल पाते हैं, उसको रियलाइज करवा पाते हैं, वो एक्नॉलेज करता है तो फिर डेफिनेटली उस पर काम भी करता है। कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले बहुत बड़ा ये चीज़ें कॉन्फिडेंस में, और जीवन में आत्मविश्वास तो बेहद ही ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे बहुत बार क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर नेवी में थे और मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वहाँ पे भी काफ़ी लोग टुवर्ड्स आर्मी उनका रुझान रहता है, और यंगस्टर्स को काफ़ी रहता है एक्साइटमेंट टू गिव एन एनडीए एग्ज़ाम। तो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम बहुत बार बच्चे क्लियर कर लेते हैं, कहाँ अटकती है उनकी गाड़ी जब वो एसएसबी की बात आती है, और वहाँ पे तब वो रियलाइज़ करते हैं कि काश मैंने स्कूल लाइफ में मैंने डिबेट्स, एलिक्यूशंस, पोएम रेसिटेशन, इन चीज़ों में अगर मैंने किया होता, या मैंने थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की तरफ भी ध्यान दिया होता, तो दिस ऑल्सो वुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल हर्डल। मैम, आप खुद जो हैं वो एक डिफेंस पर्सन की बेटी रही हैं, और आपने उनके जीवन के अनुशासन को देखा है, अपने जीवन में भी उसको ढलते हुए देखा है, और अभी आप प्रिंसिपल हैं, तो सारे बच्चों का जीवन जो है वो आपके प्रतिनिधित्व में, आपके संरक्षण में चल रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देखने वाले हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, एज ए डिफेंस पर्सन की बेटी होने के नाते, एज ए प्रिंसिपल होने के नाते, उस यात्रा को देखने वाले व्यक्ति होने के नाते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे को जैसे ही आपने कहा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, और किस तरह से मैं वैसा जैसे कहते हैं ना कि वैसा अनुभव अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में दे पाऊँ, तो उससे मुझे कुछ बचपन की बातें याद आती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे पेरेंट्स ने ये गाइड किया कि हर काम को खुद करिए, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कैसे हर काम के लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए। और ये मुझे लगता है कि एक आर्म्ड फोर्सेस वाला इंसान ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को समझा पाता है, जो कि मैंने अपने अंदर भी देखा, और मैट्रिक्स हाई स्कूल में मैंने इस चीज़ की एक रिफ्लेक्शन देखी, क्योंकि जो बोर्डिंग प्रोग्राम है या जो बोर्डिंग फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड करता है, तो उसमें हर वक्त यही ध्यान रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि बच्चे को हम कॉन्फिडेंट बनाएं, कल के लिए, परसों के लिए नहीं, लेकिन लाइफ के लिए। बिल्कुल। तो जब आप अपने बच्चे का स्कूल चूज़ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज योर स्कूल इज़ गोइंग टू शेप योर फ्यूचर। तो उसको चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखें कि उस स्कूल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे की आगे की लाइफ के लिए ज़रूरी होंगी। And let me assure you and let me promise you, Matrix does offer all of that. So do make a right choice. किरण मैम, एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप जो है वो एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जो आर्मी या डिफेंस ऑफिसर बनने जा रहा है, एनडी के थ्रू वो बच्चा वहाँ पर पहुँचा, तो आपने उसके स्ट्रगल्स, उसकी जर्नी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, जिया भी है, और अब तो आपके पास में मैट्रिक्स हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी उन यात्राओं में से होकर के गुजर रहे हैं। तो एक माँ के नाते, एक उनके संरक्षक के नाते आपने जो अनुभव किया, उसके आधार पर कोई मैसेज आप हमारी माँओं को या पेरेंट्स को या बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहें तो? वेल, इसके थ्रू मेरा एक मैसेज रहेगा कि लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको डिसिप्लिन रहना फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके साथ में डेडिकेशन। वो एक मूवी में मैंने सुना था कि किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। ठीक मैंने ये मानस के साथ देखा, क्योंकि मैं मैट्रिक्स से जुड़ी हूँ और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा IITN बने, बट ही वाज लाइक कि मुझे IITN नहीं बनना, मुझे NDA में जाना है। और जब वो स्कूल में था, कोविड में वो एक अलग तरीके से रहता था, ठीक है, वेट पुट ऑन कर लिया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, टीचर्स कहते थे ये क्या है, बट उसका डेडिकेशन ऐसा था, उसको जो उसका SSB हुआ उसके बाद में उसको TR मिला था, टेम्परेरी रिजेक्शन। 42 डेज का टाइम मिला था, 10 kg वेट रिड्यूस करना था उसको, बट उसको ये था कि मेरा ये चांस गया तो मेरा चांस गया, और उसमें वो डेडिकेशन भी था कि मुझे जाना है NDA में। वहाँ उसने थोड़ा डिसिप्लिन दिखाया,
मात्र 30 दिन में उसने 14 kg वेट लूज करा और वो अपना TR हटवा करके, और आज उसका 3rd ईयर जो NDA का ट्रेनिंग का है चल रहा है, जल्दी वो बन जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स को मेरा मैसेज ये है कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बच्चों पे ना थोपें। भाई उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा करना चाह रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, लेट देम बी फ्री। और बच्चों से मेरा ये है कि चाहत रखना किसी चीज़ को लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आप सीरियसली किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को लेकर के डिसिप्लिन रहो, और उस चीज़ को पाने के लिए आपको उतना जो डेडिकेशन है वो होगा, बिकॉज विदाउट अ डेडिकेशन, विदाउट डिसिप्लिन, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स, गोल्स। गंगाधर जी, आपसे भी एक फाइनल नोट लेना चाहेंगे। खुद 32 साल देश की आर्मी में रहकर, डिफेंस में रहकर, अलग अलग तरह की परिस्थितियों को जीकर, एक राष्ट्र भाव के साथ में जीकर आपने अपने जीवन को बिताया है, और अब आप उन नई नस्लों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं जिनको आगे देश को संभालना है। तो एक अनुभव की पाठशाला है और एक नई तैयार हुई पौध है। इन दोनों के संयोजन मिलाकर के कैसे जीवन जिया जाए, इसका कोई मैसेज आप हमारे बच्चों को जरूर दें सर। बिल्कुल सर जी, बच्चों को यही मैसेज है, जैसे मैम ने बताया था कि पेरेंट्स को पहले मैसेज दो कि बच्चों पे अपनी इच्छाएं न थोपें। जी, जैसे ही बच्चा समझदार होता है, शुरुआत में हो सकता है बच्चे के ऊपर आपको थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं उसको नहीं दबाया जाए, कुचला नहीं जाए। कुचला नहीं जाए का मतलब ये मैं कहूँगा कि भाई बच्चे के मन में है डॉक्टर बनने की, और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं इसको तो IIT कराऊंगा। तो ये थोड़ा सा मैम ने बता भी दिया, वैसे मैं भी बताना चाहूँगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा मेरे सभी डिफेंस फोर्सेस के भाइयों से कि मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं, बहुत पेरेंट्स के कॉल आते हैं, पूछते रहते हैं कि जी आप सीकर से हैं? बिल्कुल हैं जी। आप गंगाधर जी वहाँ से हैं? आप एयरफोर्स में थे पहले, फलाना ठिकाना, खूब आते हैं। आप बताइए, हमें अच्छी इंस्टीट्यूट बताइए। तो ऐसा नहीं कि आई मैं पार्ट ऑफ मैट्रिक्स हाई स्कूल। मैं बताना चाहता हूँ कि और भी मैंने इंस्टीट्यूट देखे हैं, सब बहुत देखे हैं, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो पंक्चुअलिटी है, जो यहाँ का एक आदर्शवाद है, जो यहाँ की फैकल्टी है, इवन सबसे अच्छी जो यहाँ का मैनेजमेंट है, वो एक अलग प्रकार का है। और मैं डिफेंस फोर्सेज से, चाहे वो BSF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, ITBP जितने भी हैं, यही नहीं कि मतलब डिफेंस में सभी आते हैं। हमारे ये पुलिस भी इसमें डिफेंस में आती है। जी। और पुलिस भी एक्चुअली किसी भी स्टेट की हो, MP की पुलिस, हरियाणा पुलिस, जी। हम जितने बेल्ट वाले हैं, मैं इनको बेल्ट वाला बोलता हूँ, जितने बेल्ट वाले हैं, इन पेरेंट्स से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप एक बार MHA से जुड़िए, अपना मैट्रिक से जुड़िए, उसके बाद में अगर आपको जो भी है आपको मजा आएगा, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि पेरेंट्स आते हैं और बड़े गले मिल के जाते हैं साहब, खुश होके जाते हैं कि साहब यहाँ हमारा बच्चे को मतलब आपने वो कर दिया। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे उन 3 लोगों को जो मैट्रिक्स हाई स्कूल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो इन बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाएं। और आपने देखा होगा कि मैंने आज इनके व्यक्तिगत परिचय नहीं दिए, इनकी उपलब्धियों का परिचय नहीं दिया, इनकी पढ़ाई का परिचय नहीं दिया, क्योंकि उनसे इतर एक सामान्य इंसान भी हैं जिन्होंने भी अपने जीवन को वहां से जिया है। और हमने देखा कि मैट्रिक्स हाई स्कूल किस भांति से बच्चों को, चाहे वो आर्मी के बच्चे हों चाहे सामान्य हों, खास करके अपने आप को ऐसे तैयार किया है कि जो आर्मी का, जो डिफेंस का अनुशासन है, वो डिफेंस वाला अनुशासन हम अपने संस्थान में लेकर के आए, क्योंकि सफलताएं अनुशासन की मिट्टी में से ही होकर के निकलती हैं। तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, आमंत्रण देता हूं कि देखिए बच्चे को क्या बनना और कहां पहुंचना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे तत्वों का समुच्चय होता है। बच्चे को जहां जाना है वो उसकी अपनी प्रतिभा है, उसका अपना भाग्य है, या उसकी अपनी डेस्टिनी है। पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने अपने बच्चे को यदि अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया है, तो मैट्रिक्स आपके 2 कदम आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, आपके साथ में मिलेगी। हमारी भूमिका सारथी की है, युद्ध आपको लड़ना है और एक ना एक दिन इस युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। तो आइए उसकी शुरुआत आज से क्यों ना की जाए। आप आइए, मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल में आपको आमंत्रण देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने में हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। आइए मिलकर के अच्छे बच्चों का निर्माण करते हैं, उससे अच्छा समाज बने, एक अच्छा राष्ट्र बने, हम भारत के बने, हम भारत को बनाएं, यही जीवन की सार्थकता है। तो किसी दिन आइए मैट्रिक्स में, घूम के जाइए, देख के जाइए यहाँ की व्यवस्थाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक ऐसी पाठशाला मिलेगी जहां पर वास्तव में एक मनुष्य का निर्माण करना हमने सुनिश्चित किया।
आपने इस वीडियो को देखा, इसको शेयर करिए, अपने लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।